हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इक्विक डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस ला रहे हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल्ड वीडियो है ये। तो अगर आपने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसकी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत यूज़फुल है और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज़ में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कितने तरह के डिजिटल मार्केटिंग होती हैं, कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो उसके लिए क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल। जितनी भी इस दुनिया में जितनी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या सोशल मीडिया हैंडल्स जरूर बने हुए हैं। वो सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उसमें कंपनीज अपने इंटरनल फोटोग्राफ्स भी डालते हैं, कंपनीज अपने प्रमोशंस के लिए भी डालती हैं और उससे आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में सभी को पता है। तो जिस चीज़ों के बारे में सबको पता है तो वो आपके कंपनी के प्रोफाइल पे जाकर आपके बारे में चेक करते हैं कि ये कंपनी कैसी है, किस तरह से, किस कल्चर पे ये बिलीव करती है। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीखेंगे या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करेंगे तो आप उसमें फेसबुक ऐड, गूगल ऐड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके एड्स आप सीखोगे। इसको इनऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं एड्स को रन करने के लिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उसके लिए एक पेज बनता है। अगर फेसबुक पे आपको ऐड रन करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोफाइल में एक आपको पेज बनाना होगा और उस पेज पे ही आपके एड्स रन होते हैं। तो जो आपकी कस्टमर है, जो आपका जिनके तक आप अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे और उस सोशल मीडिया प्रोफाइल से वो सारी चीज़ें वहां जाकर देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से काम करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, उन लोगों ने अपना सोशल मीडिया हैंडल्स किस तरह से संभाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें जाकर देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी एक नई कंपनी है, ऑब्वियस है कि उसके पास उतने फॉलोअर्स या उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कोई एस्टेब्लिश कंपनी है तो एटलीस्ट उसके पास 10,000, 20,000, 30,000 आपको फॉलोअर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि लास्ट जो प्रोफाइल उन्होंने अपडेट किया था या कब उन्होंने प्रोफाइल ये स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिल जाता है। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट है और उनका कुछ काम था GoDaddy से, वो सारी चीज़ें हो नहीं रही थी। तो फिर हम लोगों ने GoDaddy को एक ट्वीट किया और हम लोगों ने लिखा कि ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी टीम 2-3 दिनों से काम कर रही है लेकिन हम लोगों को रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ट्विटर ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जो काम 3 दिन से नहीं हो रहा था वो काम 3 घंटे में हो गया। तो ये पावर है सोशल मीडिया का। तो अभी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एक्टिव रहते हैं और तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी चीज़ है वेबसाइट। अब हम लोग जब वेबसाइट की बात करते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि वहाँ पे आप जाइएगा, सेल, परचेज, सर्विसेज को दिखाता। वेबसाइट एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उस कंपनी का एवरी इंफॉर्मेशन कि वो किस तरह का सर्विसेज देते हैं। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे जो भी कोर्सेज हम लोग कराते हैं या उस कोर्स के अंदर में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहता है वेबसाइट पे। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में भी हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे हम लोग एसईओ सर्विसेज, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी भी सर्विसेज देते हैं। तो जब ये सारे सर्विसेज हम लोग देते हैं तो आपको वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज जो ऑनलाइन चीज़ों की ज़माना है तो आप किसी के ऑफिस विजिट नहीं करते हैं कि हाँ वहाँ देखें कि वो क्या क्या सर्विसेज, चलो इंक्वायरी करके आते हैं। आज आप इंक्वायरी जाकर वेबसाइट पे करते हैं कि वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है,
कैसे वो सर्विसेज को मैनेज करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से क्लाइंट हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे जाकर देखते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट का क्या काम है, तो वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी लोग जानते हैं कि लाखों वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, लेकिन सभी गूगल के टॉप पेज पे रैंक नहीं करती। जो गूगल के टॉप पेज पे रैंक करता है, बिजनेस उसी के पास आता है। जो डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई है या डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, वो इसी पे है कि आपको गूगल के टॉप पेज पे कैसे रैंक आना है। जो भी गूगल के टॉप पेज पे है, आप कभी भी देखते होगे कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे, आप फोर्थ पेज पे नहीं जाते होगे। आप जो होम पेज पे या फिर जो आपके SERP जिसको कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो है, तो फर्स्ट पेज पे ही लोग को आंसर मिल जाता है। लोग उनको बिजनेस दे देते हैं या जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट से कर सकते हैं। तो लाखों वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो रैंक नहीं करते हैं। तो रैंकिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपको करना होगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो हम जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे अपने आप धीरे धीरे प्रोसेस होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आज कल या परसों में ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस तरह के कीवर्ड्स और उनके डिफिकल्टीज क्या क्या हैं। उससे अगर आपकी लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं तो वो हो सकता है कि वो जल्दी रैंक कर जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं और बहुत हार्ड हैं, तो उनके लिए हम लोगों को टाइम लग जाता है। 3 महीने, 4 महीने का टाइम लगता है। और अगर 4 महीने में रैंक आ जाता है, दैट मीन्स कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको आता है सारी चीज़ें करना, तभी वो ला सकते हैं। नहीं तो ये फ्रेशर्स की बस की बात नहीं है कि जो हार्ड कीवर्ड है उसको हम लोग टॉप पेज पे रैंक लेकर आएँ। तो वेबसाइट का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अब हम लोग जरा बात करेंगे तीसरा फैक्टर के बारे में, जिसमें इमेज और वीडियो कंटेंट। आप खुद ही जानते हैं कि कभी भी कोई भी ऐड चलाते हैं या अपना वेबसाइट ही हम लोग शो करते हैं, जो कस्टमर्स हैं या जो ऑडियंस है उनको अपने इमेजेस में भी हम लोग यही सारी चीज़ें करते हैं कि आप इमेज एक ऐसी चीज़ें होती हैं या वीडियोस ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बता सकते हो और वो आसानी से समझ जाते हैं वीडियोस देखकर या फोटोग्राफ्स देखकर कि आखिर ये बिजनेस किस तरह का है, ये किस तरह से बिजनेस ये लोग करते हैं या क्या मोटिव है इनका बिजनेस का। तो आप थ्रू वीडियोस, जैसे आप देख रहे हो अभी यूट्यूब का ज़माना है, कोई भी किसी भी तरह का वीडियो हो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक सुई से लेकर और पहाड़ तक सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। तो इतने सारे कंटेंट हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अलग अलग टॉपिक पे आपको कंटेंट मिलता है देखने के लिए यूट्यूब पे। तो वीडियोस और इमेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इमेजेस और वीडियोस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो कर ही रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही है। लेकिन अगर अदर वे में भी आप देखेंगे तो इमेजेस और वीडियोस का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी बारे में हम लोग बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट एंड ई बुक्स। अब ब्लॉग पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को एडसेंस की भी बात करनी होगी। जैसे आप खुद जानते हैं कि गूगल एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जितने भी ब्लॉग राइटर्स हैं, जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी लोग उस कंटेंट को पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो सारे कंटेंट के लिए गूगल से एक एडसेंस का अप्रूवल उनको मिल जाता है। और उसके बाद कोई भी अगर बहुत ज़्यादा विजिटर आपके वेबसाइट पे आ रहा है, जैसे आप यूट्यूब में कैसे मोनेटाइजेशन करते हैं, वैसे ही ब्लॉग, जितनी भी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं उसके एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी ब्लॉग वेबसाइट्स की ज़रूरत है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग से आप बहुत सारे पैसे भी अर्न कर सकते हो। अगर आपका एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के आपको कंटेंट उस पर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में या बहुत कैटेगरीज के बारे में आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, तो आपको विजिटर अपने आप मिलते जाएगा। लेकिन आपको अपना एसईओ का वर्क करते रहना होगा, नहीं तो उसके बिना आप ब्लॉग भी अपना रैंक नहीं करा पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं रिव्यूज़ एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। अब रिव्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो गूगल के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, अगर आपको मान लीजिए कि आप गूगल पे जा रहे हैं
किसी मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करनी है आपको या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है आपको, तो आप उसके गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज पे जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि इसको कितना रेटिंग मिला हुआ है। तो गूगल रिव्यूज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ उसके लिए क्या होता है कि ऑनलाइन रेपुटेशन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रेपुटेशन अगर हुआ तो वो कैसे बढ़ेगा? गूगल रिव्यूज से, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप, जैसे ग्लासडोर है, वहाँ पे भी आप जाकर रिव्यूज चेक करते हैं किसी भी कंपनी का। उसके अलावा G2 है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आपको एक अलग वीडियो में दे दूंगा कि कौन से रिव्यूज वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर ORM के लिए हम लोग काम करते हैं। अब कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल्स हैं, तो कस्टमर टेस्टिमोनियल क्यों करते हैं? आपको अगर आपको सर्विस अच्छा लगेगा तभी आप जाकर गूगल पे या फिर आपके वेबसाइट पे जाकर रिव्यू डालेंगे। तो जब रिव्यू पढ़ता है तो जो अदर कस्टमर्स होते हैं, जो नए कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि वो सारे कंटेंट को ध्यान में रखते हुए कि हाँ किस तरह का रिव्यू मिला है इस बिजनेस को, इसके वजह से ही वो अपना डिसीजन भी लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो ऑब्वियस है कि वो बिजनेस को हार्म करेगा। और आपको इसीलिए एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आप बहुत अच्छा काम करें, तभी जाकर लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे गूगल पे या आपके वेबसाइट पे या कहीं भी जो भी रिव्यू साइट्स हैं वहाँ पे। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छे सर्विसेज नहीं दी, अच्छे कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश नहीं की, तो ये सारी चीज़ें, कस्टमर जो है वो सब कुछ जानता है, कस्टमर इज़ द किंग, वो कुछ भी जाकर आपके वेबसाइट पे लिखेगा फिर। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी बिजनेसेस के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको लिए एक यही चीज़ें हैं कि आप अपने वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंस पे किसी तरह का भी बैड रिव्यूज़ को आने ना दें। अपने कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करें, उनको मनाएं, जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अगर आपको रिव्यूज चला गया खराब तो फिर आपको उसको बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए बिजनेस को ग्रो करना। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रांड्स, लोगो, इमेज और आइकन्स। तो ब्रांड लोगोज, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगो, हर बिजनेस का एक लोगो होता है। आप देखते हैं कि अमेजॉन ने अपना लोगो चेंज किया तो दुनिया में हल्ला हो जाता है। फ्लिपकार्ट ने अपना लोगो चेंज किया तो सबको पता चल जाता है कि आज फ्लिपकार्ट ने अपना लोगो चेंज कर दिया। तो लोगो एक क्या है? एक पहचान है एक कंपनी की। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनका पहचान है लोगो। तो लोगो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगो देखकर ही लोग पहचान जाते हैं कि कौन सी कंपनी है, कितना बड़ा ब्रांड है। जैसे नाइकी का, आप सभी जानते हैं कि नाइकी का आपको लोगो किस तरह का है, एडिडास का लोगो क्या है, सभी लोगों को पता होता है। फ्लिपकार्ट का लोगो क्या है, अमेजॉन का क्या है, टाटा क्लिक का लोगो कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो किसी भी बिजनेस बिना लोगों के तो चल नहीं सकता है। तो आज हम लोगों ने ये बात किया कि डिजिटल मार्केटिंग के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कितने तरह के टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो इसी के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और हम लोग और अच्छे तरह से या फिर और डिटेल्ड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पूरी सीरीज खत्म हो जाए, फिर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।